today. So, the best preparation for tomorrow is doing your best today. So hello everyone, welcome to our YouTube channel. It's केशव लर्नर्स. आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस की बुक का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के फुल फ्लेज एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बुक एक्सरसाइज, एक्टिविटी वर्क विद मोटिवेशनल डोज एंड अ पहेली फॉर योर एंटरटेनमेंट. तो बेसिकली आपको मेरे चैनल पर हर एक वीडियो से स्टार्टिंग में आपको एक पहेली मिलती है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, और जो उस पहेली का सही आंसर करता है उसको नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर अप्रिशिएट किया जाता है एंड उसके कमेंट को पिन भी किया जाता है. तो ये रही आपकी पहेली एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं. हमें एडवांटेजेस बतानी है पहले क्वेश्चन के अंदर. जो हम सीएनजी और एलपीजी जो गैस होती है उसको हम एज अ फ्यूल जब यूज़ करते हैं उसकी एडवांटेजेस जो है हमें बतानी है. बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीएनजी एंड एलपीजी होता क्या है. तो देखो, एलपीजी होती है बेसिकली वो गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ये पेट्रोल से मिलकर थोड़ी बनती है गैस, और ये बेसिकली सिलेंडर्स वगैरह के अंदर फिल की जाती है. एंड सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो देखो, जो हमारी सीएनजी होती है वो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, यानी कि जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक फ्यूल बनाते हैं वो होते हैं हमारे सीएनजी, जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं बहुत सारे व्हीकल्स के अंदर. आपने देखा भी होगा कि सीएनजी की बहुत सारी व्हीकल्स होती है, कार्स वगैरह इसकी होती है. तो जब नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक फ्यूल बनाया जाता है दैट इज सीएनजी. एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी आपको मैंने बता ही दी है. नेक्स्ट हमारे पास बात कर लेते हैं हम इसकी एडवांटेजेस की. तो सबसे पहले ना सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा ईजी होती है. इनको स्टोर करना और इनको ट्रांसपोर्ट करना दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं. देन दे आर यूज्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यानी कि जब इनको हम व्हीकल्स के अंदर एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो बेसिकली उससे जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि दीज इज आर बेसिकली नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स. नेक्स्ट हमारे पास सीएनजी को हम यूज़ करते हैं एज पावर जनरेशन, यानी कि जब पावर को हम जनरेट करते हैं उसमें भी हम सीएनजी का यूज़ करते हैं. उसके बाद है इन फ्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इनकी वॉल्यूम के हिसाब से इनके पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है एलपीजी कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, यानी कि जो हमारी एलपीजी गैस है उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर और होम्स वगैरह के अंदर. उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होती है और बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे, यानी कि अफोर्डेबल कॉस्ट पर हमें ये अवेलेबल होती है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब ये गैस बर्न होती है यानी कि फ्यूल जब बर्न होता है, ये लास्ट में कोई भी ऐश पार्टिकल्स, यानी कि जैसे राख के छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं, ये कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो है वो लीव नहीं करते हैं. सो ये था हमारा क्वेश्चन. हमें एडवांटेजेस बताने थी. बहुत ज़्यादा ईजी टू स्टोर है, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाता है, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है. पावर जनरेशन के लिए हम सीएनजी को यूज़ करते हैं. नॉन पॉल्यूटिंग है, यानी कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है. इसकी हर एक वॉल्यूम के हिसाब से इसका जो एनर्जी है वो ज़्यादा है. दूसरा, हम इसे फैक्ट्रीज और होम्स के अंदर जो इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ये कोई भी ऐश पार्टिकल नहीं पीछे से जो है लेफ्ट नहीं रहता है इसके बाद जब हम इसे बर्न करते हैं. उसके बाद है हमें प्रोडक्ट का नेम बताना है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. सो लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट. आई होप आप सबने देखा होगा कि जब जो है बेसिकली इस तरह से रोड पर एक लेयर बिछाई जाती है तो ये आपसे पूछ रखा है कि कौन सा बेसिकली कंपोनेंट है, क्या प्रोडक्ट है ये जो हम इस तरह से यूज़ करते हैं. तो ये एक बिटुमेन नाम का प्रोडक्ट होता है जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं रोड्स की सरफेसिंग करने के लिए. सो दो क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब हाउ कॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. अब हमें बताना है कि जो कॉल है वो डेड वेजिटेशन से किस तरह बनता है और ये पूरे प्रोसेस जो है वो क्या होता है. सो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ कॉल फर्स्ट, देन हम आगे पढ़ेंगे. बिकॉज अगर आप पिक्चर्स के साथ विजुअलाइज करके देख कर पढ़ोगे तो वो आपकी जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में जो है आपकी वो स्टोर हो जाएगा. दिस इज़ कोल, आप देख सकते हो ये बेसिकली कोल होता है हमारे पास. इस तरह का कुछ आपने देखा भी होगा. सो देखो, जो कोल होता है ना वो एक कंबस्टाइल ब्लैक, यानी कि आपको समझना है कि एक ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक एक सेडिमेंट्री रॉक होती है जो किससे बनी हुई होती है. रॉक होती है ब्लैक ब्राउनिश कलर की जो कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है. ये रही इसकी पिक्चर, ये रहे हमारे
कॉयल। अब हम इसके बारे में पढ़ने की किस तरह से बनते हैं फ्रॉम डेड वेजिटेशन। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है कॉयल जब बनता है। सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि इस प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब कॉयल फॉर्म होता है डेड वेजिटेशन से, उसे हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ। तो देखो आज से 300 मिलियन साल पहले अर्थ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे। बट जैसे जैसे हमें सबको पता है कि नेचुरल कुछ डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे फ्लड वगैरह आ जाती है, तो उस वजह से वो क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे बच्चों वो सॉइल के अंदर बरिड हो गई, यानी कि वो उसके नीचे जो है दब चुके थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉइल है उनके ऊपर डिपॉजिट होती चली गई। देखो 300 मिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। तो फॉरेस्ट थी वो नीचे जो है फ्लड वगैरह से जो है बरी हो चुके थे, उनके ऊपर सॉइल की लेयर चढ़ती गई और जैसे जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, वो और नीचे डीप एंड डीपर वो बहुत ज़्यादा सैंक होते चले गए, नीचे जाते चले गए, जिसकी वजह से हाई प्रेशर उन पे पड़ा। और दूसरा क्या था, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्लांट्स है वो स्लोली कॉयल बनना शुरू हो गए, दैट इज कॉयल बन चुकी थी। सो बेसिकली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलियंस ऑफ साल पहले की बात है, बहुत सारे डेड फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे, जो फ्लडिंग वगैरह आई उनके ऊपर लेयर चढ़ चुकी थी सॉइल की, और जब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से जो है वो कॉयल है बन चुके थे। हाँ जी, देखो आप जिस यहाँ पर देखो कितने नीचे जाकर जो है हमारे यहाँ पर कॉयल वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले देखो पानी है ऊपर बहुत ज़्यादा, जो आपको प्लांट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो कितनी सारी लेयर्स है जिसके नीचे जो हमें कॉयल मिलता है, बिकॉज इतनी सारी लेयर्स है उनके ऊपर चढ़ चुकी थी फॉरेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से जो है कॉयल यहाँ पर फॉर्म हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पर प्लांट्स वगैरह है, यहाँ पर एक लेयर है, देन ये लेयर है, देन यहाँ पर आपको जाके नीचे बहुत ज़्यादा कॉयल जो है वो मिलता है। तो देखो बहुत सारी जो है लेयर्स चढ़ चुकी थी, जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के नीचे जो है कॉयल हमारा फॉर्म हुआ था। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखो फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं हमारे पास, तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से हमारे पास, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है जो प्रोसेस होता है जब हम सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जब हम पेट्रोल से जो है सेपरेट करते हैं उसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसे हम बोलते हैं बेसिकली रिफाइनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल इन द सेंस, यानी कि ऐसा कौन सा फ्यूल है जिससे बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा कम पॉल्यूशन फैलता है, तो दैट इज सीएनजी, जो अभी हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा माइंड मैप दिखाना चाहूँगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जो नेचर से हमें मिले, यानी हम उन्हें खुद नहीं बना सकते। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एग्जॉस्टेबल, दूसरा होता है इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है और वो कभी भी एग्जॉस्ट यानी कि कभी भी वो खत्म हो सकते हैं, जैसे कॉयल एंड पेट्रोलियम। एंड दूसरा हमारे पास इनएग्जॉस्टेबल जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, यानी कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, दैट इज एयर एंड वाटर। बट अब वाटर जो है हमारे पास वो धीरे धीरे उसका भी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, दैट इज ग्राउंड वाटर का। सो ये हमारे कुछ दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स है, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब आपके लिए क्वेश्चंस को करना और समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो फॉसिल फ्यूल्स अभी हमने पढ़ा था कौन से थे, कॉयल एंड पेट्रोलियम। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पढ़ा था, है ना। तो कॉयल एंड पेट्रोलियम जो है क्या हम उन्हें लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया दीज आर एग्जॉस्टेबल, जो हमें नेचर से मिले हैं। पहली बात तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के आगे टाइप्स है, नेचुरल है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स कि हम उन्हें लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते बिकॉज दे हमें वो मिले हैं नेचर से। नेक्स्ट है सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। अभी अभी पढ़ के आया कि सीएनजी लीस्ट वो है बेसिकली पॉल्यूटिंग फ्यूल, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कम पॉल्यूशन सीएनजी की वजह से होता है, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो देखो जो हमारा कार्बन होता है, जब हमारे पास बिल्कुल प्योर कार्बन आता है तो उसे हम बोलते हैं कोक, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। सो जो हमारा कोल तार होता है जिसे हम तारकोल भी बोलते हैं, वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड कैरोसिन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, सो दैट इज फॉल्स, कैरोसिन इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। सो मैं भी आपको उनकी पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी, कोल की, तारकोल की एंड कैरोसिन की।
तो देखो ये हमारे जो बेसिकली कॉल होता है वो अगर हम 3 स्टेट्स के अंदर उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमारा कॉल जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है सो हम उसे बोलेंगे कॉक, दैट इज जब वो प्योर फॉर्म के अंदर होगा हमारा कॉल। इसे हम यूज़ करते हैं आयरन और बहुत सारे दूसरे मेटल्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट तारकोल, जिसे हम हिंदी में अपनी भाषा में हम तारकोल बोलते हैं बट इट इज़ कोल तार। इसे हम यूज़ करते हैं देखो डाइज वगैरह बनाने के अंदर, ड्रग्स बनाने के अंदर और रोड को सरफेसिंग करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा आपको शॉकिंग लगेगा ये, इसे परफ्यूम्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट कॉल गैस होती है जिसे हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। सो मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दिया और इनके 1-2 पॉइंट भी बता दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया है। एंड देखो ये रहा हमारा कैरोसिन बेसिकली। अभी देखो इसको हम यहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो देखो ये जो एक फ्यूल की तरह होता है जिसे हम यूज़ करते हैं लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बेसिकली हम इसे कैरोसिन को यूज़ करते हैं एंड दिस इज द कैरोसिन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों होते हैं। तो देखो जो फॉसिल फ्यूल्स है ना बच्चों, उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। उसके बाद क्या है वो किस वजह से बनते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, डेड रिमेन्स जो होते हैं बेसिकली प्लांट्स या एनिमल्स के, उनसे वो बनते हैं। तो देखो 3-4 चीज़ें से वो बनते हैं कि वजह से वो बनते हैं। तो प्लांट्स होने चाहिए, एनिमल्स डेड, उनके जो बेसिकली जो बचे कुचे वो पड़े रहते हैं या फिर वो पूरे के पूरे चाहिए होंगे। उसके बाद हाई टेम्परेचर के नीचे और हाई प्रेशर के नीचे जो है वो बेसिकली फॉर्म होते हैं और इसीलिए जो है उन्हें एग्जॉस्टेबल बोलते हैं, बिकॉज वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, वो लिमिटेड हैं। मैंने आपको बताया था ना माइंड मैप के अंदर कि जो ये ऐसे रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फैक्ट्रीज़ के अंदर जगह जगह यूज़ कर रहे हैं हम इन चीज़ों का और बेसिकली इन्हें वेस्ट भी कर रहे हैं हम एक तरह से। सो इसीलिए ये एग्जॉस्टेबल है, बिकॉज ये कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने के लिए। नेक्स्ट है हमें जो है इसके कॉक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस लिखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताए भी थे। तो कॉक जो है एक वो टफ एंड पोरस सब्सटेंस होता है एंड ये जब हम कॉल की डिस्टिलेशन करते हैं तब जाकर ये बनता है और एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसे हम स्टील के मैन्युफैक्चर के अंदर यूज़ करते हैं। इसे जो है इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल्स होता है ना, फ्यूल वगैरह हम यूज़ करते हैं, तेल वगैरह एज अ इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्नेंसिस स्टोव्स वगैरह, यानी कि बेसिकली जो फ्लेम वगैरह के लिए फर्नेंसिस होते हैं बड़े बड़े स्टोव्स वगैरह के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसे यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कम या फिर आप कह सकते हो कि ना के बराबर ये स्मोक जो है वो देता है। इसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के अंदर भी यूज़ करते हैं और इसे फ्यूल गैसेस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कॉक, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, स्टोव्स फर्नेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करता है। इसे जो है बहुत ज़्यादा कम या फिर ना के बराबर ये स्मोक देता है और इसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है एंड फ्यूल गैसेस बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमें पेट्रोलियम बताना है, पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो देखो जो पेट्रोलियम है वो बनता है उन ऑर्गेनिज्म से जो सी के अंदर रह रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ पर रह रहे हैं, सी के नीचे रह रहे हैं, सी में रह रहे हैं बेसिकली, जो क्या सी में रह रहे हैं, उनसे हम ये ऑर्गेनिज्म से ये जो है पेट्रोलियम बनता है। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद द सैंड एंड क्ले। और जैसे ही जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रह रहे हैं वो मर जाते हैं, वो क्या होता है वो बॉटम के अंदर, यानी कि बिल्कुल नीचे जो सतह होती है सी में भी होगी, जो उसकी गहराई होगी नीचे सबसे जाके बॉटम पे वो सेटल हो जाते हैं और वहाँ उनके ऊपर सैंड और क्ले जो है वो कवर्ड होती रहती है, चढ़ती जाती है उनके ऊपर। द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बेसिकली जब वो मर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सी में जाके बॉटम में वो सेटल हो जाएंगे, उनके ऊपर सैंड चढ़ती जाएगी, क्ले उनके ऊपर चढ़ती जाएगी और एयर की एब्सेंस होती है वहाँ पर, जिसकी वजह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो है वो डेड जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है, यानी कि जब हमें सी में जो पेट्रोल मिलता है वो बेसिकली हमें सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स हुआ वो मिलता है। बट जैसे कि पेट्रोल थोड़ा लाइट होता है सॉल्ट वाटर से, तो पानी के ऊपर तैरता रहता पेट्रोलियम, जहाँ से जो है उसे एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम को किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा पेट्रोलियम का सारा कंसेप्ट। देन आपके पास ये थोड़ी सी एक्टिविटी टाइप है जिसका आंसर मैंने खुद प्रोवाइड कर दिए है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पावर शॉर्टेज के ऊपर है कि इंडिया के अंदर कितनी पावर शॉर्टेज है। सो यहाँ पर आपका
आपका चैप्टर होता है ख़त्म और इसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस इस चैप्टर को लेके जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन बेसिकली इन बिटवीन क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी से एंड लर्न वेल बुक्स वगैरह से भी, वो सारे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेकर आऊँगी। बट आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड ऑल्सो कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, बेसिकली कंटेंट आपको समझ आया कि नहीं आया। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। टाटा, बाय बाय।